बेटा pH of a solution containing mixture of two acids, राइट बेटा। तुमने ना बेटा एक सॉल्यूशन लिया है, लेकिन तुम्हारे पास सॉल्यूशन ना बेटा वो एक्चुअल में मिक्सर है, उसमें तुमने दो एसिड को मिक्स किया, राइट। तुम्हारे पास दो एसिड प्रेजेंट है बेटा, तो वो एसिड किस टाइप के हो सकते हैं? मान लो बेटा दो एसिड को तुमने मिक्स किया, दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों वीक भी हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे और पीएच कैसे निकालेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं बात, ठीक है। एक सेकंड देखना बेटा, अपन एक सॉल्यूशन का एक मिक्सर का पीएच कैलकुलेट कर रहे हैं, और बेटा तुम्हारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि जो तुमने मिक्सर बनाया ना बेटा, उसमें दोनों एसिड जो है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। बेटा तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन में तुमने दो एसिड सॉल्यूशन को मिक्स किया है, और दोनों एसिड सॉल्यूशन कैसे है बेटा? दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जांपल बेटा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। तो मैं बोलूं बेटा मैंने V1 लीटर ऑफ HCl, जिसका मोलेरिटी गिवन है बेटा तुम्हें M1, और दूसरा भी बेटा तुम्हारे पास HCl का सॉल्यूशन वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कितना बेटा V2 लीटर, एंड बेटा जो HCl है उसका मोलेरिटी कितना है बेटा, वो भी HCl को मिक्स कर रहे हैं अपन, उसका मोलेरिटी M2, फिर दोनों को मिक्स किया बेटा। V1 लीटर ऑफ HCl बेटा जिसका मोलेरिटी कितना है M1, और V2 लीटर ऑफ HCl जिसका मोलेरिटी कितना है बेटा M2, इन दोनों को मिक्स किया है, तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा उसका तुम्हें पीएच निकालना है, राइट। तो बेटा ध्यान से सुनना, जब भी किसी चीज को मिक्स कर रहा है, जब भी दो लिक्विड को मिक्स कर रहा है, तो मिक्सिंग से क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। दो लिक्विड को मिक्स कर रहा है बेटा, तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा ना बेटा, राइट, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे क्वेश्चन को ऊपर मोल निकाल के सोल्व करते हैं ना, तो अपने पास जो एक्यूरेसी उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है बेटा, कि इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों एसिड को तुमने मिक्स किया, और जो फाइनल सॉल्यूशन जो बना है उसका पीएच तुम्हें बताना है बेटा। क्या क्या मिक्स किया बेटा? V1 लीटर ऑफ HCl जिसकी मोलेरिटी M1 है, और V2 लीटर ऑफ HCl जिसकी मोलेरिटी M2 है बेटा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही क्या है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड को तुमने मिक्स किया, एक का V1 लीटर दूसरे का V2 लीटर, और मोलेरिटी गिवन है बेटा M1 एंड M2। ओके, ये HCl है बेटा, जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा कंप्लीटली एच में डिसोसिएट हो जाएगा, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, तो मोलेरिटी क्या होती है बेटा? मोलेरिटी होती है मोल्स बाई वॉल्यूम, ठीक। तो बेटा इन दोनों को जब तुमने मिक्स कर दिया है बेटा, इन दोनों को जब तुमने मिक्स कर दिया है, तो बताओ बेटा इससे H+ के मोल कितने आएंगे बेटा? फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से H+ के मोल कितने आ जाएंगे बेटा? मोल्स कैसे आएंगे? मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम। तो बेटा यहाँ से H+ के मोल आ जाएंगे M1V1, यहाँ से H+ के मोल कितने आ जाएंगे बेटा? M2V2, राइट। इस सॉल्यूशन से H+ के मोल मिलेंगे M1V1, और इस सॉल्यूशन से H+ के मोल कितने मिलेंगे बेटा? M2V2, राइट। तो जब तुमने दोनों को मिक्स कर दिया है, तो टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताओ बेटा सॉल्यूशन के अंदर? टोटल हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे बेटा H+ आयन के मोल कितने हो जाएंगे? M1V1 प्लस M2V2। देखो बेटा इस वाले एसिड से कितने मोल मिलेंगे तुम्हें H+ के? M1V1। इस वाले एसिड से, इस वाले HCl का जिसका वॉल्यूम है V2 एंड मोलेरिटी M2, तो यहाँ से कितने मोल आ जाएंगे बेटा? M2V2। तो इस सॉल्यूशन में फाइनली टोटल H+ कितना परसेंट रहेगा बेटा? M1V1 प्लस M2V2। अपने को इस सॉल्यूशन की पीएच बतानी है बेटा। पीएच कैसे बताओगे बेटा? पीएच होती है माइनस ऑफ लॉग H+ की कॉन्सेंट्रेशन। H+ के मोल नहीं बेटा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बेटा। H+ के मोल कितने हैं सॉल्यूशन में? M1V1 प्लस M2V2। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे? मोल्स बाई वॉल्यूम। तो बेटा सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है? V1 प्लस V2। तो बेटा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालोगे? M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्लियर सबको बेटा? जब दो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड था जिसकी मोलेरिटी M1 वॉल्यूम V1 लीटर, और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी मोलेरिटी M2 एंड वॉल्यूम V2 लीटर है, उन दोनों को मिक्स किया, तो पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच निकालने के लिए बेटा अपने को H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से देख लिया कि इस एसिड से H+ के कितने मोल आएंगे बेटा? M1V1। इस वाले एसिड से H+ के मोल कितने आएंगे बेटा? M2V2, राइट। H+ के मेरे को सॉल्यूशन में टोटल मोल पता लग गए, तो मेरे को H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी सॉल्यूशन में। वो कैसे निकालोगे बेटा? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? V1 प्लस V2। तो यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी बेटा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, राइट। एक और केस बेटा, अगर मान लो बेटा मैं V1 लीटर इसको मिक्स कर रहा हूँ, V2 लीटर इसको मिक्स कर रहा हूँ,
और मैंने थोड़ा पानी भी डिजोल्व कर दिया बेटा, मैंने डाइल्यूट कर दिया इसको, थोड़ा वाटर भी ऐड कर दिया, मान लो V3 लीटर, तो कुछ वाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बताओ बेटा अभी H+N की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, देखो H+ इस एसिड से कितना मिलेगा M1V1, इससे कितना मिलेगा M2V2। तुम बाहर से पानी डाल कर रहे हो तो पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, H+N तो उतना ही रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो चुका है बेटा। तो बट H+N की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बेटा ड्यू टू डाइल्यूशन। कितनी हो जाएगी, मोल्स तो H+ के कितने हैं बेटा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई क्या बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। V3 क्या है बेटा, वाटर ऑफ लिक्विड। तुम बोलोगे सर कि अपन पानी डाल रहे हैं तो पानी का जो H+ आएगा उसको कंसीडर करना है कि नहीं करना है बेटा, वो डिपेंड करता है बेटा कि यहाँ से अपने को जो H+ मिल रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁶ से कम है तो कंसीडर करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर जनरली अगर बड़ा दो एसिड मिक्स करें तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा 10⁻⁶ से तो बड़ी आएगी, तो अपन जनरली पानी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो पानी से जो H+ आएगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बट पानी की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फाइनली H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी ड्यू टू डाइल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। बेटा समझ में है, अगर दो एसिड सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा है तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को डाउट, स्पेस मिलेगा वो एक बार वापस तुम्हारे पास सेकंड केस में दो एसिड का मिक्सचर है बट एक एसिड कैसा है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा एसिड कैसा है बेटा वीक एसिड, राइट। तो एक पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन वीक एसिड बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स किया है। एग्जांपल से समझे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो बेटा तुमने HCl लिया है और इसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें कितना गिवन है बेटा C1, कितना कॉन्सेंट्रेशन गिवन है C1, और एक वीक एसिड लिया है तुमने बेटा CH3COH, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स किया है बेटा तो CH3O है बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी तुम्हें गिवन है कितना C2, एंड बेटा इसका जो एसिड डिसोल्यूशन कांस्टेंट वो कितना गिवन है बेटा K। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें गिवन है और ऐसे सॉल्यूशन की तुम्हें पीएच निकालनी है बेटा, ठीक है। जो HCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है C1, और जो वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड है बेटा, तो वीक एसिड कौन सा बेटा CH3COH, इसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को कितना गिवन है C2 एंड एसिड डिसोल्यूशन कांस्टेंट कितना गिवन है बेटा K। तो पीएच कैसे निकालेंगे बेटा, तो ध्यान से सुनना, जैसे ही HCl को अपन डिसोल्व करेंगे बेटा, जैसे ही HCl को मिक्स करेंगे एसिड तो क्या करेगा जितना H+ है कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा H+ प्लस Cl माइनस, राइट। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था C1, कंप्लीटली फिनिश कितना जाएगा बेटा C1, इसका भी कितना बेटा C1, राइट। अब CH3COH किस टाइप से डिसोसिएट होगा बेटा, CH3COH एक वीक एसिड है बेटा, तो ये पार्शली आयनाइज होगा किस टाइप से H+ प्लस CH3CO माइनस, राइट। ओके बेटा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो और भी कम आएगा मिक्सिंग के बाद क्योंकि इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, राइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है अगर कोई कॉमन आयन प्रेजेंट हो बेटा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो वैसे ही कम आएगा। फिर भी बेटा इसका कॉन्सेंट कितना गिवन था C2, राइट। C2 में से कुछ कम हो जाएगा बेटा कितना X, ये भी कितना आएगा बेटा X एंड X, राइट। फाइनल H+ बेटा इस इक्विलिब्रियम पे टोटल H+ कितना रहेगा CH3COH से कितना आएगा X, लेकिन टोटल H+ कितना रहेगा इक्विलिब्रियम पे X, और यहाँ से भी तो मिला है ना बेटा H+ C1, तो इक्विलिब्रियम पे टोटल H+ कितना रहेगा बेटा X प्लस C1। पीएच निकालनी है बेटा अपने को, पीएच होगी माइनस ऑफ log H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन है बेटा कितनी X प्लस C1 अपने को गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन X की वैल्यू नहीं पता, उसके लिए बेटा अपने को K गिवन है, तो K कितना हो जाएगा इसका K इक्वल टू हो जाएगा बेटा X प्लस C1 इंटू X डिवाइड बाई C2 माइनस X, ये एक्सप्रेशन आएगा ना बेटा, राइट। ये सुन, तो यहाँ से X की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, X की वैल्यू आ गई तो यहाँ डाल देंगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया बेटा, तो अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो अपन पीएच निकाल ही सकते हैं। ये सुनो, तो जब एक एज स्ट्रॉन्ग हो दूसरा वीक हो तब कैसे निकालते हैं समझ में आया, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन बेटा केस थर्ड, जब तुम मिक्स कर रहे हो बेटा, जब तुम मिक्स कर रहे हो तो दोनों वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी कैसा है बेटा, सॉरी एसिड, दोनों एसिड वीक है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड मिक्सर बेटा, दो एसिड को तुमने मिक्स किया बेटा, दोनों ही कैसे वीक, तो ऐसे मिक्सर की पीएच अपन कैसे निकालेंगे। एग्जांपल लेते हैं बेटा, तुम्हें दो एसिड गिवन है CH3COH प्लस HCl, राइट, दोनों वीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है बेटा इतना C2, इसका डिसोल्यूशन कांस्टेंट कितना है बेटा K1,
इसका डिस्टिंग कांस्टेंट है K2। तो तुम्हें दो वीक एसिड को मिक्स किया है बेटा, एक का कांस्टेंट कितना है C1, दूसरे का C2, एंड उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या गिवन है K1 एंड K2। अब ऐसे सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालते हैं वो अपने को समझना है बेटा। देखो ना बेटा, CH3COH किस टाइप से डिसोसिएट होगा, CH3COH बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, H++ CH3CO माइनस, राइट। इसका कांस्टेंट कितना था बेटा C1, क्या पूरा डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, बिल्कुल नहीं, कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, तो C1 माइनस x, इसका कितना आएगा बेटा x, इसका भी कितना आएगा बेटा x। सिमिलरली बेटा जब HCN डिसोसिएट होगा, जब HCN डिसोसिएट किस टाइप डिसोसिएट होगा, वो भी वीक एसिड है, H++ Cn माइनस, कांस्टेंट कितनी थी बेटा C2, तो C2 में से कोई डिसोसिएट हो जाएगा, मान लो बेटा Y डिसोसिएट होगा, C2 माइनस y, y y बेटा दोनों एसिड को तुमने मिक्स कर दिया, राइट। तो जब मिक्सर में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा बेटा, मिक्सर में इन दोनों रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा बेटा, वो साइमल्टेनियसली स्टेबलाइज होगा, राइट। तो ये इन दोनों में इक्विलिब्रियम बेटा एक साथ अटेंड होगा ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होगा, तो फाइनल H+ कितना रहेगा बेटा दोनों इक्विलिब्रियम पे, x+y। ये सुनो, ये दोनों में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। ओके बेटा, अब यहाँ से तुम मेरे को K1 का एक्सप्रेशन बताओ। K1 लिख सकते हो बेटा यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन, कितना आ जाएगा बेटा x+y इंटू x डिवाइड बाई C1 माइनस x। ओके बेटा, K2 कितना हो जाएगा बेटा x+y इंटू y डिवाइड बाई C2 माइनस y। ये आएगा कि नहीं आएगा बेटा, ओके। यहाँ पे देखो बेटा दोनों वीक एसिड है, दोनों से H+ आएगा, राइट। ये सुन, तो मैंने ये K1 का एक्सप्रेशन लिख दिया और ये मैंने K2 का एक्सप्रेशन लिख दिया बेटा। बड़ा सिंपलर कैलकुलेशन के लिए मैंने बड़ा सिंपल, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, उनका डिसोसिएशन काफी कम होगा, तो बेटा मैं सिंपलर कैलकुलेशन के लिए x और y को अगर C1 और C2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दूं बेटा, फॉर सिंपलर कैलकुलेशन, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन में x और y को नेग्लेक्ट कर दूं C1 और C2 के रेस्पेक्ट में, और मैं कर भी सकता हूँ कि दोनों एसिड कैसे हैं बेटा, वीक एसिड से, राइट। तो अगर मैं दोनों को नेग्लेक्ट कर दूं मेरे पास इक्वेशन कितना आ जाएगा बेटा, K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x+y इंटू एक्स डिवाइड बाई C1, एंड K2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा x+y इंटू वाई डिवाइड बाई C2। हो जाएगा ना इक्वेशन। बस सिंपलर कैलकुलेशन के लिए अपन ने x और y को C1 एंड C2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया है। x एंड y क्या है बेटा, इनके डिसोसिएशन से कितना बेटा, ये कितना डिसोसिएट हो रहा है x, ये कितना डिसोसिएट हो रहा है बेटा y। ये सुनो, ये y डिसोसिएट हो रहा था, ये x डिसोसिएट हो रहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन कम होगा, इसलिए मैंने बेटा x एंड y को C1 C2 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दिया बेटा। तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 C1, वहां से क्या मिलेगा तुमको, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, K1 C1 इक्वल टू x+y इंटू एक्स, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा K2 C2 इक्वल टू x+y इंटू वाई। इसको बोलो बेटा मैं इक्वेशन 1, इसको बोलो मैं इक्वेशन 2 बेटा। बेटा इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो बेटा, तो तुम्हारे पास क्या आएगा K1 C1 प्लस K2 C2, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x+y इंटू x+y इंटू वाई। इधर क्या बेटा x+y कॉमन आ जाएगा, तो अंदर भी क्या बचेगा बेटा x+y, तो क्या बन जाएगा x+y का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x+y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2। ये सुनो, और देखो बेटा x+y क्या है H+ की कॉन्सेंट्रेशन, तो बेटा H+ की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली अगर दो वीक एसिड को मिक्स कर रहा है ना बेटा, तो उनकी H वहां पे तुम pH डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि H+ की कॉन्सेंट्रेशन का मैंने फॉर्मूला बना दिया है K1 C1 प्लस K2 C2, राइट। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया बेटा, pH क्या होती है माइनस ऑफ log H+, राइट। ये सुनो, तो अगर बेटा दो एसिड को वीक मिक्स कर रहा है, दोनों वीक एसिड है, एक का डिस्टिंग कांस्टेंट कितना है बेटा K1, एक का कितना है बेटा K2। एक सेकंड ध्यान से सुनना, ये देखो बेटा तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, तो इसके अंदर अपन ने क्या किया H+ का डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया बेटा अंडर रूट K1 C1 प्लस अंडर K2 C2। K1 K2 पता है ना बेटा, दोनों वीक एसिड के डिस्टिंग कांस्टेंट, एंड C1 C2 उनकी मिक्स, बेटा ये C1 C2 ना वो तुम्हें ये लेना कि मिक्स करने के बाद उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लेनी है C1 एंड C2, राइट। एंड pH क्या जाएगी तुम्हारे पास माइनस ऑफ log H+। तो ये केस क्लियर है बेटा सबको, ओके। एक और केस, अब ये तो बेटा अपन ने क्या केस लिया कि जब अपन ने दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक को मिक्स किया, या फिर दोनों वीक को मिक्स किया, तो अपने पास ये सिनारियो है, राइट, ओके। अभी अपन एक एग्जांपल ऐसा करके देखते हैं बेटा जिसमें अपन एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हैं, राइट।
ये सुनो, तो उसका पीएच अपन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, अपन ने एक बेस को मिक्स किया है और एक एसिड को मिक्स किया। अपन ने दो एसिड को मिक्स करके पीएच कैसे निकालते हैं वो अपन ने देख लिया था। अभी अपन बेस और एसिड को मिक्स करते हैं तब पीएच कैसे निकाली जाती है वो निकालना सीख रहे हैं, राइट। ओके बेटा, तो अपने को पता है कि इसका मोलरिटी कितना गिवन था बेटा, 0.2 मोलर, इसका 0.1 मोलर, और दोनों का वॉल्यूम गिवन है बेटा एमएल में, इसको इसका 10 ml और इसका 25 ml, राइट। ओके बेटा, और फाइनली अपने को पीएच निकालना है। तो अपन देखेंगे बेटा इसका रिएक्शन किस टाइप से होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा, HCl के साथ। कितने मोल HCl के साथ बेटा, 2 HCl, और क्या बनाएगा CaCl2 + 2H2, राइट। ये वाली रिएक्शन होगी बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ इस टाइप से रिएक्शन करके न्यूट्राइजेशन रिएक्शन होगी बेटा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। ओके, तो बेटा देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ से बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल बता सकते हो बेटा, इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी सोल्व किया जा सकता है और इसको मोल कंसेप्ट से भी सोल्व किया जा सकता है। अपन मोल कंसेप्ट, ठीक है बेटा। तो बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने आ जाएंगे बेटा, मोलरिटी कितना है 0.2 एंड वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा 10 ml। तो यहाँ से मिलीमोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होती है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में तो मिलीमोल्स आ जाएंगे डायरेक्टली यहाँ से। तो कितने आ जाएंगे बेटा 0.2 × 10, इसके कितने हो जाएंगे बेटा, इसके कितने मोल्स हो जाएंगे 25 × 0.1, इसके कितने हो गए बेटा, ये कितने मोल्स हो गए 2, इसके कितने हो गए बेटा 2.5। यस और नो, यस और नो बेटा। तो देखो बेटा यहाँ से फाइनली तुम्हारे पास एसिड बचेगा कि बेस बचेगा सॉल्यूशन में, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, अपने को पीएच निकालनी है। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके 2 मोल्स हैं, इसके 2.5 मोल्स हैं, राइट। तो देखो बेटा बेस के 1 मोल के लिए एसिड के कितने मोल चाहिए बेटा, बेस के 1 मोल के लिए एसिड के 2 मोल्स चाहिए। फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री अपन ये बोल सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के लिए HCl के 2 मोल्स चाहिए। अपने को कितने मोल्स गिवन है बेटा, 2 मोल्स है बेटा, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अपने पास 2 मोल्स है, तो इसके कितने मोल्स आएंगे बेटा, 4 मोल्स होने चाहिए थे ना। यस और नो बेटा, मानते हो कि नहीं मानते बेटा, ध्यान से देखो, इसके 1 मोल के लिए इसके 2 मोल चाहिए, इसके 2 मोल्स अपने पास, तो इसके 4 मोल होने चाहिए, इसके 2.5 मोल चाहिए, मतलब एसिड तो पूरा खत्म हो जाएगा, बेस बचेगा ना थोड़ा सा। तो बेस कितना बचेगा वो निकाल ले बेटा, बेस कितना बचेगा अपने पास, फाइनली कंफर्म हो गया कि अपने पास सॉल्यूशन में बेस बचेगा बेटा, ठीक। तो देखो बेटा HCl के 2 मोल के लिए बेस का 1 मोल, एसिड के 2 मोल बेस के 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर दे, तो 1 मोल कितने को करेगा बेटा, 1/2 को 2.5 कितने को करेगा बेटा, अब अपने पास मोल कितने हैं बेटा बेस के, अरे ये कितना है 5/2 है ना, राइट। तो 5/2 कितने का करेंगे बेटा, 5/2 के लीजिए 1/2 × 5/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 5/4, राइट। तो जो HCl है इसके 5/4 मोल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो बेस बचेगा कितना बेटा 2 - 5/4, राइट। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका, बेस के कितने मोल्स हो जाएंगे तुम्हारे पास, कितने मोल्स बचेंगे बेटा 3/4। H प्लस OH माइनस के बता, यहाँ से बेस के मोल पता लग गए बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल बचेंगे, कितने 3/4, राइट। ओके बेटा, तो OH माइनस के मोल कितने हो जाएंगे बेटा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से 2OH माइनस मिलता है, तो कितने मोल हो जाएंगे बेटा, इसके डबल, इसके डबल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बेटा OH माइनस के मोल्स कितने आ जाएंगे, जितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके डबल बेटा, कितने आ जाएंगे बेटा 3/2, राइट। यस और नो, तो 3 OH माइनस के मोल कितने आ जाएंगे बेटा 3/2 मोल्स आ जाएंगे। अभी अपने को क्या निकालनी है बेटा, POH निकलेगा यहाँ से, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है तो अपन POH निकालेंगे, और POH निकालना है बेटा तो उसके लिए अपने को OH माइनस के मोल्स नहीं उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो बेटा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितने कैसे निकालोगे, मोल्स कितने आ गए बेटा 3/2 डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 10 ml, तो इसका मिक्स किया था 25 ml इसका, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 35। तो यहाँ से तुम्हारे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई बेटा, तो तुम pH फाइंड आउट कर लेना, कर सकते हो। यस और नो, समझ में आना बेटा कैसे निकले, देखना बेटा कि एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, फाइनली ये देखना कि एसिड बचेगा कि बेस बचेगा, कितना एसिड बेस बचा है उसके मोल्स निकाल लेना, मोल्स आ गए तो बेटा टोटल वॉल्यूम दोनों का ऐड करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेना उसका, कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो अपन pH, अगर बेस बचा तो pH आएगा अपने पास, बेस बचा तो pH आ जाएगा, कुछ भी आए बेटा अपन pH प्लस pH अपने को पता है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 14, तो pH आएगा तो भी अपन pH निकाल सकते हैं, तो pH डायरेक्टली आएगा तो अच्छी बात है, राइट। सुनो अब बेटा जो थ्योरी अपन ने अभी तक कवर की है उसके बेसिस पे अपने को कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करने हैं बेटा, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो थ्योरी क्लियर है ना बेटा तुमको, कैसे प्रोसीड करना है, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया तब अपने को
ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि दोनों से H+ निकाल के टोटल मोल निकाल लेने और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। एक स्ट्रॉन्ग और अगर एक वीक को मिक्स किया है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग तो कंप्लीटली आयन हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा बेटा, तो उससे जो H+ मिलेगा वो कॉन्सेंट्रेशन, और वीक का तो बेटा पार्टली डिसोसिएशन होगा और उसकी डिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड फॉर्म में इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन H+ का टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना लेना है बेटा, जितना वीक से आया वो और जितना स्ट्रॉन्ग से आया वो, और वहां से तुम K का एक्सप्रेशन लिख लेना बेटा, राइट। तो H+ की टोटल कॉन्सेंट्रेशन बेटा C1 + X, X यहाँ से आ जाएगा, C1 तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो वो पता लग गया तो तुम pH निकाल सकते हो। नेक्स्ट केस बेटा अगर दोनों वीक को मिक्स करेगा तो डायरेक्टली तुमने फॉर्मूला ही बना लिया उसके लिए, तो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी √C1 K1C1 + K2C2, राइट। ओके बेटा, ये एग्जांपल्स है जिनमें तुम्हें pH कैलकुलेट करनी है बेटा, तो शायद ये अपने लास्ट क्लास में कर लिया, तो मैं फिर से एक बार तुम्हें बता देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। HCl कितना दिया है, 10⁻⁻² मोलर, राइट। तो HCl कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है H++ Cl-, तो H+ भी कितना आएगा बेटा 10⁻², pH होती है माइनस ऑफ log H+, pH = -log H+ का कॉन्सेंट्रेशन बेटा जो कितना दिया है -log 10⁻², तो -2 बाहर आ जाएगा बेटा, तो हो जाएगा +2, और log 10 कितना होता है बेटा 1, तो pH कितना आ जाएगा बेटा 2, बेटा 10⁻² मोलर H2SO4। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड है, जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है बेटा H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा बेटा उसका डबल, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 10⁻² मोलर, तो H+ का इसका डबल आएगा ना बेटा, 2 H+ देता है ये, तो 2 × 10⁻² मोलर H+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो pH निकाल सकते हो अभी तुम। pH का फॉर्मूला क्या होता है बेटा -log H+, ले लो बेटा -log 2 × 10⁻², इस पे log m × n की प्रॉपर्टी लगा दो, तो -log 2 + log 10⁻² बेटा, पावर बाहर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा ये, इसको अंदर लेके चले जाओ बेटा, -log 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, ये -2 बाहर आएगा ना बेटा, तो माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस +2 log 10, log 10 कितना हो गया बेटा 1, तो 2 - log 2 होता है 0.3, तो pH कितना आ जाएगा बेटा 1.7, राइट। ध्यान से देखना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में अपने को मोलरिटी नहीं, अपने को नॉर्मेलिटी गिवन है 10⁻² नॉर्मल H2SO4, राइट। इस वाले क्वेश्चन में अपने को मोलरिटी नहीं क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी, राइट। ये सुनो, तो 10⁻² नॉर्मल H2SO4, तो बेटा यहाँ से बताओ बेटा नॉर्मेलिटी गिवन है, तो पहले अपने को मोलरिटी निकालना पड़ेगा ना, अगर अपन H+ का निकाल रहे हैं, तो बेटा बताओ मोलरिटी क्या होती है, बेटा देखो मोलरिटी होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल होता है मोलरिटी इनटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी कितना दिया बेटा 10⁻², ये हो गया मोलरिटी, n फैक्टर कितना होता है बेटा एक एसिड का, एक एसिड जितना H+ डोनेट करता है ना, जितने H+ दे सकता है वो होता है उसका n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से तुम्हें मोलरिटी पता लग गई बेटा 10⁻²/2, राइट। ये सुनो, तो बेटा तुम्हें H+ का कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया, H+ कितना आएगा बेटा जितना H2SO4 है उसका डबल, तो वहां से अपन pH निकाल सकते हैं बेटा, राइट। ये वाला केस देखो बेटा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 10⁻8 मोलर गिवन है, ठीक, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा 10⁻8, वहां से तुम pH निकालोगे बेटा कितनी आएगी 8, बट ये गलत आंसर है, क्यों, क्योंकि एक एसिडिक सॉल्यूशन का pH 25 डिग्री सेल्सियस पे कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट, 7 से कम ही रहेगा बेटा। क्या मिस्टेक किया है बेटा, देखो 10⁻6 बेटा 10⁻8 दिया है, तो ये वैल्यू 10⁻6 से कम है, और जब भी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6 से कम होगी बेटा अपन वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, एसिड से आया 10⁻8, H2O किस टाइप डिसोसिएट होता है बेटा H++ OH-, राइट, ये कितना हो जाएगा बेटा, मान लो पानी से X आया है, ये भी X, लेकिन टोटल H+ कितना हो जाएगा बेटा X, तो ये, और एसिड से कितना आएगा 10⁻8, तो H+ की टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गई है बेटा X + 10⁻8, और अपने को अगर pH निकालनी है बेटा, अपने को अगर pH निकालनी है तो अपने को X की वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। ये सुनो, तो बेटा इसकी अपने को pH निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बताओ, इसकी अगर अपने को pH निकालनी है तो X की वैल्यू पता होनी चाहिए ना बेटा, X की वैल्यू किसे निकालेंगे KW से, KW इक्वल टू होता है H+ × OH-, दो, ये कितना हो जाएगा बेटा X + 10⁻8 मल्टीप्लाई बाई X इक्वल टू 10⁻14, राइट। तो बेटा यहाँ से X की वैल्यू निकाल सकते हो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके,
तो फिर ऐसे पीएच निकाल सकते हो। यहाँ पे तो बेटा मैंने डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन से सोल्व किया है कि 10⁻⁻8 आता है एसिड से। पानी से अप्रोक्सीमेट कितना आता है बेटा, न्यूट्रल वाटर में 10⁻⁷ आता है, राइट। ओके, ड्यू टू कॉमन इफेक्ट थोड़ा कम आएगा 10⁻⁷ से। यस और नो, यस और नो बेटा। मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है तो मुझे पता था कि पीएच जस्ट लेस देन बेटा H प्लस जितना, न्यूट्रल वाटर में H प्लस कितना था 10⁻⁷, थोड़ा एसिड की वजह से भी है तो पीएच थोड़ा सा क्या करेगा बेटा, डाउन चला जाएगा। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख दिया कि 7 से थोड़ा सा जस्ट कम 6.9 के। बट एक्यूरेट कैलकुलेशन तुम इस टाइप से कर सकते हो जो कि अपन ने नेक्स्ट क्लास में सीखा, प्रीवियस क्लास में सीखा था बेटा, राइट। ओके बेटा, पीएच फॉर ए सॉल्यूशन फॉर अज्यूमिंग द कंप्लीट आयनाइजेशन बेटा। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बेस का एग्जांपल लिया है, जिसे एसिड के लिए सोल्व करते हैं बेटा, एग्जैक्टली सिमिलर वे में बेस के लिए सोल्व किया जाता है। 0.001 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके सॉल्यूशन का तुम्हें पीएच बताना है बेटा। कॉन्सेंट्रेशन कितनी की है, 10⁻³ कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा Na++OH-। तो ये भी कितना आएगा 10⁻³ 10⁻³। तो यहाँ से बेटा OH- का कॉन्सेंट्रेशन मिला 10⁻³ PaOH क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ लोग OH माइनस। तो यहाँ से माइनस ऑफ लोग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था बेटा 10⁻³ पावर बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से POH आ गया बेटा 3। तो pH निकालना था एट 25 डिग्री सेल्सियस, pH प्लस pH इक्वल टू कितना होता है बेटा 14। तो pH कितना आ जाएगा बेटा 11। इन दिस एग्जांपल बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻²। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, जितना है उसका डबल 2 × 10⁻²। तो बेटा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया, फिर तो बेटा आगे तो लोग की प्रॉपर्टी से सोल्व किया है तो तुम्हारे पास POH आ जाएगा, फिर अपन pH निकालेंगे, राइट। ये सुनो, ये एग्जांपल है बेटा, देखो कैलकुलेट द pH ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड हैविंग 2.3% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया है और उसका pH पूछा है बेटा। एसिडिक एसिड वीक एसिड है, कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा बेटा, तो मैंने मान लिया x पार्ट डिसोसिएट होगा, C-X, ये कितना होगा बेटा x एंड x को अल्फा की फॉर्म में लिखो, कैसे निकलते हैं बेटा, C से x डिसोसिएट हो रहा है बेटा, तो 1 से कितना डिसोसिएट होगा x/c, और 1 से जितना डिसोसिएट होता है बेटा उसी को बोलते हैं अल्फा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा C अल्फा, तो C - C अल्फा C अल्फा C अल्फा। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बेटा C अल्फा। C क्या थी बेटा, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो ऑलरेडी अपने को पता है 0.002, अल्फा कितना दिया था बेटा 2.3%, तो अल्फा कितना हो जाएगा 2.3/100। तो बेटा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता लगी तो क्या pH निकाली जा सकती है, क्या pH फाइंड आउट कर सकते हो बेटा लोग लगा के। हाँ ओके बेटा, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखो बेटा, 10 ml ऑफ 0.2 मोलर 10 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेटा 2.5 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl बेस और बेटा एसिड को मिक्स किया है। तो देखो बेटा मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम ml में गिवन तो मिली मोल्स आएंगे, कितने आ जाएंगे बेटा, मोलेटी इक्वल टू होती है मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स कितने आ जाएंगे मोलेटी इनटू वॉल्यूम। इसके मिली मोल्स कितने आ गए बेटा 2, राइट, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना देगा बेटा, राइट, ये कितना देगा बेटा 2, और ये OH माइनस कितने आएंगे बेटा 4। ये सोना बेटा इसके 2 मोल्स थे, कंप्लीट आयंस में डिसोसिएट होगा, OH माइनस के मोल कितने आएंगे, जितने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके डबल। ये सोनो बेटा, तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल OH माइनस के मोल मिल गए बेटा अपने को 4 मोल्स। ओके, HCl कैसे डिसोसिएट होगा बेटा H++Cl माइनस। तो बेटा यहाँ से HCl के मोल कितने आ गए 0.1 × 2.5 25 है बेटा, एक्चुअली कितना है 25 है, तो कितना आ जाएंगे बेटा 2.5। कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट होगा तो H+ के मोल कितने आ जाएंगे बेटा 2.5 एंड Cl- 2.5। लेकिन अपने को पता है बेटा एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड से आएगा H+, बेस से आएगा OH- मिलके क्या बनाएंगे बेटा H2। तो H+ के मोल कितने मिले 2.5, OH- के कितने मिले बेटा 4, राइट। तो फाइनली बचेगा कौन बेटा 1 मोल से रिएक्ट करता है बेटा, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, इसके 4 मोल थे बेटा, तो कितने मोल न्यूट्रलाइज करेगा बेटा 1 मोल से 1 मोल न्यूट्रलाइज होता है, तो 2.5 से 2.5 न्यूट्रलाइज होंगे तो बचेंगे कितने बेटा 1.5। तो OH- के फाइनल सॉल्यूशन में OH- बचा हुआ है कितना मोल बेटा 1.5। तो मोल्स पता लग गए अपने को, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए OH- की, तो मोल्स कितने हो गए 1.5। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा इसका 10 ml इसका डाला था 25 इसका डाला था, तो 10 डिवाइड बाई 1.5 डिवाइड बाई 10 + 25 टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से बेटा तुम्हारे पास OH- की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, OH- की कॉन्सेंट्रेशन आएगी, pH आ जाएगा, और pH आ गया pH आ जाएगा तो pH अपन निकाल ही सकते हैं, राइट। अभी तुम्हें बेटा जो सेकंड पार्ट है इसका बेटा, जो बी पार्ट है वो सोल्व करके बताना है।
कि 10 ml of 0.01 मोलर H2SO4 एंड 10 ml of 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिक्स किया, तो फाइनल सॉल्यूशन का pH कितना है, राइट। जो बी ऑप्शन है उसके अंदर देखो 10 ml of 0.01 मोलर H2SO4 एंड 10 ml of 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ से बताओ बेटा H2SO4 के मोल्स कितने आ जाएंगे, मिली मोल्स 0.01 इंटू 10 मतलब 0.1, तो H प्लस के कितने आएंगे बेटा, यहाँ से जितने इसके आए उसके डबल कितने बेटा 0.2, राइट। यहाँ से बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने आ जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कितना 0.1, तो OH माइनस के कितने आएंगे बेटा, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 H माइनस आयन देता है बेटा, तो इसके डबल, तो OH माइनस के मोल भी कितने हो जाएंगे बेटा, इसके 0.1 आए थे तो इसके डबल बेटा 0.2, तो देखो बेटा फाइनल रिएक्शन क्या होती है H प्लस प्लस OH माइनस इक्वल टू H2, H प्लस भी कितना है बेटा 0.2, OH माइनस भी कितना है बेटा 0.2, तो कंप्लीटली फिनिश, कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो pH इक्वल टू क्या आएगा बेटा 7, राइट। ओके बेटा, क्या ये क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते हो बेटा, राइट। What concentration of CH3CO minus? What concentration of CH3CO minus is present in a solution of 0.015 molar CH3COH and 0.02 molar of HCl और HCl जो CH3COH उसका K तुम्हें गिवन है बेटा। बेटा किस टाइप का सॉल्यूशन है ये, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक वाला, करो सोल्व बेटा। देखो यार अपने को ना बड़ा CH3CO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, जैसा कि अपने जैसे सोल्व किया था ना बेटा स्टार्टिंग में जो थ्योरी पढ़ा था, एक्जैक्टली वही प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा और इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.02 मोलर, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट होगा बेटा H प्लस एंड Cl माइनस, तो यहाँ से अपने को H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल जाएगा बेटा 0.02, राइट। फिर अपन देखेंगे बेटा कि CH3CO माइनस किस टाइप से डिसोसिएट होगा, H प्लस प्लस CH3CO माइनस, ये कितना दिया था बेटा 0.015 मोलर दिया है, मान लिया कुछ x पार्ट इसका डिसोसिएट होगा, तो ये भी कितना जाएगा x एंड ये भी x, लेकिन टोटल H प्लस कितना परसेंट रहेगा बेटा इक्विलिब्रियम पे, x तो इससे आया और 0.02 यहाँ से आया बेटा, तो टोटल H प्लस की कॉन्स्टेंट कितनी लोगे x प्लस 0.02। अब बेटा यहाँ से k लिख सकते हो, k का एक्सप्रेशन क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई HCO माइनस की कॉन्सेंट डिवाइड बाई HCOH की कॉन्सेंट्रेशन बेटा, हर एक वैल्यू डाल सकते हो बेटा यहाँ से x प्लस 0.02 ये वाली, अपने को इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी बेटा जो कि कितनी है x, तो मतलब अपने को फाइनली x की वैल्यू निकालनी है बेटा, राइट। मैंने बेटा यहाँ से इसका अल्फा चेक किया कि इसका डिसोसिएशन कितना होता है, तो अल्फा डायरेक्टली चेक करता हूँ, अल्फा इक्वल टू रूट के अपॉन सी, तो यहाँ से देखना बेटा अल्फा क्या आएगा तुम्हारे पास नेग्लिजिबल आ रहा है, तो बेटा मैं x को 0.015 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, तो 0.015 के रेस्पेक्ट में अगर नेग्लेक्ट है तो 0.02 के रेस्पेक्ट में भी नेग्लिजिबल है, तो अगर नेग्लेक्ट कर दिया मैंने बेटा x को 0.02 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू x डिवाइड बाई 0.015, ये भी x नेगलेक्ट हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाल दी और वही क्या था बेटा अपना फाइनल आंसर, राइट। ये एग्जांपल सोल्व कर सकते हो बेटा कि कैलकुलेट द H प्लस concentration of H plus in the solution of containing 0.01 molar HCOH and the 0.01 molar HOCN, K दोनों एसिड का तुम्हें K गिवन है और तुम्हें फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस आयन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बताना है, राइट। एक सॉल्यूशन दिया है बेटा जिसके अंदर HCOH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 और HOCN का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 0.1 और तुम्हें फाइनल H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है बेटा, सोल्व करो इसको। सिंपल तरीका है ना बेटा, दोनों वीक एसिड है, दोनों की डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है और दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना है ना बेटा उसमें उनके अपने को कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.1 एंड 0.1, तो K1 C1 पता है, K2 C2 पता है, तो वैल्यूज पुट कर दी, तो बेटा यहाँ से अपने पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली आ जाएगा जो कि अपन से पूछा था, राइट। बट पॉइंट नोट करना बेटा कि यहाँ पे जो C1 एंड C2 जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो सॉल्यूशन में उनके मिक्स करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ना, वो अपने को फॉर्मूले में यूज करने होते हैं और वही गिवन है, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ तक किसी को डाउट बेटा तो अपने पीएच कैलकुलेशन और पार्ट देगा, अब आगे अपन देखेंगे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, राइट। लेकिन उससे पहले उसका एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं अपन। देखो बेटा तुम्हें दो एसिड गिवन है HCl एंड CH3COH, राइट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर, इसकी है 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर, इसका भी 40 ml और इसका भी 40 ml, दोनों की K1 एंड K2 गिवन है, दोनों की डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें गिवन है और फाइनल तुम्हें क्या बताना है बेटा सॉल्यूशन का pH बताना है। दोनों वीक एसिड को मिक्स किया है बेटा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा बताओ, क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट K1 C1 प्लस रूट K2 C2, राइट। मिक्सर में इन दोनों की डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, लेकिन देखो बेटा
इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना में, इसका कितना किया है 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर और 40 ml, इसका कितना बेटा 10 टू द पावर माइनस 4 एंड 40 ml, राइट। जब इनको मिक्स करेंगे बेटा, इनको जब मिक्स कर देंगे ना बेटा, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन जो C1 है बेटा, वो क्या 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर ही रहेगा बेटा, नहीं, वॉल्यूम देखो बेटा डबल हो गया है, वॉल्यूम कितना हो गया डबल, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा हाफ। तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास 10 टू द पावर माइनस 2/2 एंड C2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10 टू द पावर माइनस 4 था ना, क्या वो 10 टू द पावर माइनस 4 ही रहेगा बेटा, नहीं, उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि बेटा पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 10 टू द पावर माइनस 2 एंड 10 टू द पावर माइनस 4, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम बेटा 40 ml इसका 40 ml इसका, तो कितना हो गया 80 ml, तो मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम डबल हो गया, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएंगी बेटा हाफ। तो C1 और C2 की वैल्यू ये वाली लेनी है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है बेटा, राइट। समझ में आया क्या चेंज था इसमें, ओके। और डायरेक्टली तुम्हें बेटा C1 कॉन्सेंट्रेशन अलग थी, मिक्सिंग के बाद चेंज होगी, लेकिन डायरेक्टली तुम्हें सॉल्यूशन के अंदर ही कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था, तो डायरेक्टली अपने C1 C2 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, इस सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या बेटा 10 टू द पावर माइनस समथिंग ये मोलर ऑफ दिस एसिड, कि मिक्सर में उनकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली गिवन थी, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे अपन ने मिक्स किया है बेटा, यहाँ पे अपन ने मिक्सर फॉर्म किया है, इसलिए बेटा मिक्सिंग से वॉल्यूम चेंज और वॉल्यूम चेंजिंग से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन साफ हो गई, तो C1 C2 की वैल्यू ये वाली लेनी है। तो ये बेटा तुमने पीएच कैलकुलेशन का एक पार्ट खत्म किया, राइट।